माज भाई लाइव हैं आप? लाइव तो हो गए हुनैन भाई, वहाँ से वो लाइव ख़त्म हुआ और यहाँ से हम ये लाइव आ गए। बीच में 3 दिन की छुट्टी भी मार गए, पेशावर ज़ल्मी को बाहर करा गए और पेशावर ज़ल्मी के साथ मुल्तान सुल्तान। नहीं यार, बुराई मुझे लगता है आ जाएगी कि देखा बाबर रिजवान दोनों PSL के अंदर नहीं। ओहो, क्या बात कर दी आपने। बाबर रिजवान दोनों ही फारिग हो गए और ऑल्दो के रिजवान इज़ नॉट डिजर्विंग, ये हमारा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाबर उसके बदले में बिल्कुल डिज़र्व करता है, जैसी इनिंग उसने सेकंड लास्ट मैच में खेली। खैर आगे बढ़ चुका है, क्वालिफायर हो चुका है, बात करेंगे आज। और एक तरफ IPL के अंदर एक टीम ने हार के 2 टीमों को नॉकआउट कर दिया, ये भी मज़े का सीन हुआ। हमने वो मैच मिस किया जो कराची और पेशावर का मैच था, इसमें कराची ने 237 किए थे। सही, तुम्हारी आवाज़ गड़बड़ कर रही है। क्या कर रहा नहीं, बल्कि वो मैच हमने लास्ट किया था माज भाई, जो कराची और पेशावर का जो मैच था ना लास्ट, जिसमें बाबर ने 94 किए थे, वो हमने लास्ट किया था। उसके बाद फिर मुल्तान और कोयटा का मैच, वो तो कोयटा 2 विकेट से जीत गया था, फिर हसन नवाज ने जिताया था वो मैच, ठीक है। उसके बाद लाहौर और पेशावर का मैच हुआ था, वो जो है बारिश की वजह से शॉर्ट मैच हो गया था और 13 ओवर का मैच था, जिसमें लाहौर ने माज भाई 149 बनाए थे 13 ओवर में और पेशावर 123 बना सका था सिर्फ, और लाहौर क्वालिफाई कर गया। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। इसमें मैच का जब स्टार्ट हुआ ना, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। रमीज़ राजा जो है वो टॉस पे शाहीन और बाबर के साथ थे और बाबर टॉस जीते, उन्होंने ली बॉलिंग कि शॉर्ट मैच है, हमें पता होगा कितना चेस करना है, वो कर लेंगे आराम से। और शाहीन ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी मसला नहीं था, बैटिंग करनी थी और 150 बना लेंगे हम 13 ओवर में, अगर बना लिए तो फिर अच्छा होगा मैच। उस मैच में ऐसा सीन हुआ था कि बाबर से टॉस पे रमीज़ राजा ने पूछा कितनी चेंजेस हुई हैं आपकी टीम में। बाबर 5 चेंजेस थी, 1-2 नाम याद थे, बाकी उनको नाम भी याद नहीं थे। फिर रमीज़ राजा ने बोला अच्छा चलें छोड़े, हम आपका बाबर को याद नहीं थे जी, बाबर को याद नहीं थे। तो खैर जी, हुनैन भाई आपकी बात को मैंने रोका नहीं क्योंकि शो हमने प्रॉपर्ली शुरू नहीं किया था, मैं ओके का सिग्नल आ गया था, मगर हुनैन भाई की बात में खलल नहीं डाली। तो भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आ चुके हैं आपके सामने वापस से 4 होशियार। और जैसे कि आपको मालूम है कि PSL के अंदर क्वालिफायर शुरू हुआ और पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर्स ओइलोशे जीत गए कोयटा बलोच में, यहाँ हाँ बलूचिस्तान का सूबा कोयटा, जो कि बिल्कुल जीता और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया PSL के। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के बाद दूसरा चांस भी है और फिर पहला एलिमिनेटर होगा, पहले कराची वर्सेस लाहौर, जिसके अंदर कराची मेरी टीम नजर आ रहा है कि लाहौर को पिछाड़ देगी। अफसोस कि ज़ल्मी और मुल्तान, आपकी थी ज़ल्मी गलबा? नहीं, मेरी लाहौर थी। आपकी लाहौर थी? बदल ली इन्होंने टीम। इन्होंने खरबूजे की तरह रंग बदला, बल्कि कहना चाहिए इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है। हाँ, खरबूजा क्योंकि रंग नहीं बदलता, खरबूजे के लोग चलो आपने सही बताया कि आपने गिरगिट की तरह रंग बदला। जैसे आपने तो पहले आप ये कहना चाह रहे हो कि PSL की हिस्ट्री में पहली दफा पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में नहीं आई, उसकी वजह इस शख्स ने सिलेक्ट कर लिया था बाबर आजम, जो कि उसका इंतहाई खराब होने के बावजूद 5वें नंबर पर है, वो टॉप रन गेटर के अंदर PSL के अंदर, इतना होने के बावजूद इतनी ख़राब परफॉर्मेंस। बट एनीवेज, बात होगी जी कोयटा की और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दूसरी तरफ बड़ा मज़ेदार मैच हुआ, मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और इन निकम्मों ने, दिल्ली वालों ने, दिल्ली कैपिटल्स ने हार के ना ही सिर्फ खुद नॉकआउट हुए, बल्कि KKR यानी कि शाहरुख खान यूं हाथ लेके चल रहे थे और उनके हाथ यूं ही नीचे गिर गए ढाई से। तो KKR और LSG लखनऊ। मसला वहाँ नहीं है, मसला यहाँ है। मसला ये आज के ना स्टैंड आउट, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, स्टैंड आउट कहेंगे, आउटस्टैंडिंग। हाँ, अब स्टैंड आउट क्या है, बलूचिस्तान में सूबा भी बना दिया इन्होंने कुछ। शहरी भाई आप मेरी समझ तेरी तो कान के नीचे ऐसे सुनो बेटा, जब आ रहे हो कहीं से और फ्लो में बात कर रहे हो तो जरा सा माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूं मैं। तो खैर, राणा जी, मिस्टर राणा फहीम अशरफ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद द बैट, outstanding performance with the ball. Alex Hales, the most important wicket of Islamabad United, taken by the most हल्का प्लेयर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स मिस्टर फहीम अशरफ। 3 ओवर 33 रन, 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, जिसके अंदर 1 विकेट एलेक्स हेल्स की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी विकेट उन्होंने बता देंगे कौन। मैं एक बात करना चाहूँगा, हो सकता है आपको बुरी लग जाए माज भाई। हाँ बोले। फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच से
मतलब ये है कि इतनी घटिया क्रिकेट हो रही है कि ये मैन ऑफ द मैच बन रहा है। लेवल ऑफ क्रिकेट इतना बेकार है। यार क्या ये बात सही है? सवाल मुझसे गलत किया, ये आपको सवाल हुनैन भाई नहीं, मैंने दोनों मैंने सवाल इंटरनेट पे बैठे हैं, मैंने सवाल वर्ल्ड वाइड वेब WW पे फेंक दिया। अगर आपने फेंक दिया है इसको, सोच के अंदर आपको बहुत सारी बातें सुनने को आएंगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। राणा फ़हीम अशरफ जो है उन्होंने परफॉर्म किया है आउटस्टैंडिंग, उन्होंने छक्के मारे, उन्होंने छक्के सलमान इरशाद को मारे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आई एग्री। मगर लेवल ऑफ क्रिकेट इतना बेकार है कि फ़हीम अशरफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरा सवाल ये है, रोशनी डाली। वो इसी वजह से कह रहे हैं ना, 2017 से फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं। आज हमने देखा उन्होंने छक्के मारे ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल बॉलर्स को वो वैसे नहीं मार सकते, ठीक है। फिर वही छक्के जो उन्होंने मारे हैं ना, वो उनकी बॉलिंग में उनको पड़ते हैं। आज जो उन्होंने विकेट ली वहाँ वो विकेट भी नहीं ले पाते। 10-10 ओवर का स्पेल फ़हीम अशरफ का, मेरे ख्याल से किसी ने शायद स्टैट्स ना निकाले अभी तक, पिछले 8 सालों में जितना फ़हीम अशरफ खेले हैं, 10-10 ओवर के जो विकेट ले स्पेल सबसे ज़्यादा गए होंगे ना, फ़हीम अशरफ के ही गए होंगे। तो वो उसका सही कंसर्न है कि यार दिस इज़ द बेस्ट यू हैव गॉट। क्या आपका जब भी फ़हीम अशरफ PSL खेलता है तो अच्छा खेलता है, इंटरनेशनल जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो आपका ये गैप है PSL में और इंटरनेशनल। PSL और लेवल क्रिकेट बहुत लो हो गई ना, ये लो हो गया, बिल्कुल लो हो गई। फैसल अब लाहौर का बेड़ा गर्क करने का मिशन पर है। कौन भाई? अच्छा पुनीत कहते हैं व्हाई वाजंट तारिक गिवन मैन ऑफ द मैच? ही वाज मैन टू चेंज द मैच बाय टेकिंग विकेट ऑफ सलमान एंड क्रूशल टाइम। बिल्कुल, आपने मतलब फैसल साहब, ये होती है देखिए बात निगाह वाली की बात, कि उसने ये नहीं कहा कि फ़हीम अशरफ, उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया मिस्टर राणा के मैन ऑफ द मैच पे। हाँ, और अगर टेक्निकली आप देखें, द मोस्ट इन्फॉर्म बैट्समैन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड साहिबजादा फरहान, उसकी विकेट ली उस्मान तारिक ने। सही है। द मैन हु कैन फिनिश फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान अली आगा। मोस्ट क्रूशल स्टेज, वो उसकी स्टेज की बात कर रहे हो तुम पुनीत, बिल्कुल तुमने सही वैलिड पॉइंट उठाया, उसकी विकेट ली उस्मान तारिक ने। और फिर नसीम शाह आखिर में जो कि आगे बड़ी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसको भी उसने आउट किया। तो अगर देखा जाए तो उस्मान तारिक कभी बन सकता था। 3 विकेटें लिए ना, 60 रन, और फ़हीम अशरफ ने बैटिंग भी की है। फ़हीम ने 50 रन किए, तो यहाँ उनको अगर ओवरऑल और कितनी विकेटें लिए हैं? 2 आउट किए फरहान। हाँ, तो 90 रन हो गए ना उसके। एक विकेट पे 20 रन या 20 या 25 रन होते हैं, काउंट होते हैं। इस वजह से उस्मान तारिक का बनता नहीं था वो। अगर हम उसमें मेरा पॉइंट ये नहीं था ना, मेरा पॉइंट हुनैन भाई ने बता दिया ना। हुनैन माज भी इसको कंफर्म कर दें, आप लोग भी इसको कंफर्म कर दें कि भाई फ़हीम अशरफ इज गेटिंग मैन ऑफ द मैच, देन PSL लेवल ऑफ क्रिकेट इज़ वेरी लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाई। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये बात क्या करेंगे, फ़हीम अशरफ ने जो विकेट्स लिए हैं 2, वो एलेक्स हेल्स के लिए और जिमी नीशम के लिए, आउट भी वो फॉरेन प्लेयर्स को कर रहा है। सही है यार। एलेक्स हेल तो इनसाइड आउट तो वो वैसी लकी विकेट कहलाती है, उसको विकेट ऐसी ही मिलती हैं। फ़हीम अशरफ को हमेशा विकेट ऐसी मिलती हैं, जब बैट्समैन जब मार रहा हो वो खुद से विकेट नहीं निकाल पाता। लेकिन जो आज उसको मैन ऑफ द मैच दिया है ना, पुनीत भाई ने सवाल अच्छा किया कि उस्मान तारिक भी हो सकता था कि क्रूशल सलमान अली आगे विकेट ली, लेकिन जब वो बैटिंग पे आया ना फ़हीम अशरफ, तो 115 पे 5 हो गए थे और 205 तक स्कोर लेकर गए वो। इस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच दिया, और वो भी 23 बॉलों पे 45 किए। किनको खेल रहे थे बॉलर्स के? जब आपने बैटिंग आउट बताया तो बॉलर्स भी बता दें किनको खेल रहे थे। इरशाद था, इमाद वसीम तो सलमान इरशाद, बेन डुआरिस था। फैसल वहाँ की लाइट जला दो। क्यों? हमारी लाइट तो सही आ रही, पता नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हारी आंखों पे लग रहा है ना। हाँ, तुम्हारी आंखों नहीं, वो कैमरा वो है, वो उसकी आंख चल रही, तुम्हारी आंख नहीं देख रहे, तुम्हारी आंख से नहीं देख रहे वो। अगर तुम्हारी आंख से वो देखने लगे क्रिकेट को, अगर आपके तो क्रिकेट देखना छोड़, अगर आपके होस्ट को प्रॉब्लम हो रही है तो आप जला दें, उनको नजर नहीं आ रहा। अगर काम आपने सुना नहीं मैंने क्या बात, काम से तो भागते हैं। इनकी आंख से अगर लोग क्रिकेट देखने लगे, या इनकी आंख से दुनिया को देखने लगे, तो फिर जीने का मकसद फेल हो जाता। आओ ना तुम पास आओ ना, 4 होशियार वालों को सलाम। आप लोग कैसे हो? क्या बात थी 3 दिनों से नहीं आए? बाद में एक सवाल करूंगा। अशोक, पहली बात तो ये, वालेकुम अस्सलाम, पहली बात तो ये। हाँ, एक सेकंड, तुम क्या उससे पहली बात करोगे यार? मैं उसका केस लड़ने के लिए हाँ, मैं वही बात कर रहा था। तुम यहाँ पे बैठ के हुनैन के फालतू बातें करते रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि उठ के उनसे कह रहे हैं कि यार हमें लाइट जरा डल लग रही है, जला दें। और वहां पे जो इनका काम है कि इनको कमेंट्स लेने चाहिए,
वो बेचारा अशोक वो कैसे अपनी अम्मा से जो है ना बच के आके हमारा शो देखता है, उसका कमेंट नहीं लिया इसने, वो शिकायतें कर रहा है। मेरा जाके जवाब देख लो उस पे, मैंने कहा बेटा जाके शो दोबारा देखो, आपके 2 पॉइंट लिए मैंने। उसने 2 दफा देखा है शो यार, वो लाइव अलग देखता है, वीडियो अपलोड अलग देखता है। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप जाके दोबारा देखें, मैंने इनका कमेंट लिया है और लाजमी लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी तरह एक गधा नहीं हूँ। ये बस इनसे बहस करवा लो कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, वो जो शिकायत कर रहा है उसकी तुम्हारी बात कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। इस्लामाबाद ने बहुत रन बनवा दिए, द ग्राउंड इज 150 भी मार रहा होगा, फरहान की वजह से इनिंग लंबी हो गई, वरना आराम से 80 रन से जीत जाती क्वेटा। यार अशोक एक बात बताऊं, मुझे जो पिछले 1 महीने का याद है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी शो ऐसा गुजरा हो जिसमें अशोक तुम्हारा जिक्र ना हुआ हो, तुम्हारा सवाल ना लिया हो। बल्कि अक्सर मैं ऑफिस में भी होता हूँ, कोई बंदा मुझे बुलाता है, उन्होंने बात सुनो तो मैं बोलता हूँ हाँ बोल अशोक, मैं पहले ये बोल देता हूँ कि फिर मुझे आज खुश तो बहुत होगी तुम देखो, हुनैन भाई ने भी जो है ना वो तुम्हें दिन में भी याद कर रहे थे, क्योंकि भाई इतना कोई हमसे पूछता ही नहीं है। दीपू क्या कह रहे हैं भाई, दीपू क्या कह रहे हैं, दीपू क्या कह रही हैं। ओह सॉरी, आई एम सॉरी लेडी। दीपू क्या फरमा रही हैं? बाबर की टीम आउट एंड बाबर को कैसे डिफेंड करेगा माज, इसलिए नहीं आए, ये इसीलिए नहीं आया, हमें भी नहीं आने दिया, बीमार हो गए थे माज भाई 3 दिन से यार। दीपू दिल लूट लिया आपने, खातून है उनका दिल नहीं लूटा। हाँ, जो ये वही है, बात से दिल लूटा। नजरों से दूर। तो दीपू ऐसी कोई बात नहीं है, दीपिका मैडम, अगर आप का नाम पूरा दीपिका और आपने उसे शॉर्ट कर रखा है। दरअसल हम 3 दिन इसलिए नहीं आए कि बताऊं, सच बताऊं? हाँ बताओ। हम भी सुने, सच क्या है तुम्हारा, सच क्या है। एक दिन इन्होंने माइंड सेट कर लिया था कि आज शो नहीं करना है, सही है। एक दिन इनको दावत में जाना पड़ गया था घर वालों को लेके, और एक दिन जो है ना वो मैंने कहा भाई जब तुम दोनों ने एक दिन ऑफ कर लिया तो एक दिन मैं भी कह रहा हूँ कि हम नहीं करेंगे शो, तो ये इस वजह से। अब देखो बात ये है कि इन्होंने कह दिया, अब एक मैं अब इनकी बकवास सुनिए आप लोग पे, जिस पे चाहे भरोसा कर लें, सही है। बाबर बाहर हो चुका था, सही है, इनसे रहा नहीं गया, ये बीमार हो गए थे, सही है, तो हमें पता था इनसे शो नहीं होगा क्योंकि बाबर आजम आउट हो चुका है, ये कैसे करेंगे शो, इसलिए हमने इनको बहुत मनाया, ये माने नहीं, तो हम लोगों ने आके शो नहीं किया। दीपू कह रहे हैं आई एम अ बॉय, भाई दीपू इज अ बॉय, इज अ बॉय, आई थिंक यू आर प्लेइंग विद अस, ही इज बॉय। भाई दीपक नाम वाला भी तो दीपू रख सकता है ना। अच्छा खैर अभी दीपू हुआ, दीपू नहीं, हमारे लिए दीपू देखो एक ही है। अच्छा ठीक है, आपके लिए एक ही है यार, तुम्हारे लिए भी वही होगी। अच्छा आ जाओ पाला पे आ जाओ, क्रिकेट पे आ जाओ। नैन भाई आज का मैच, डू यू थिंक कि इस्लामाबाद कराची को या लाहौर को, अच्छा पहले तो अभी बताएं जो दूसरा एलिमिनेटर होने वाला है उसमें आपको क्या लग रहा है, हुज फेवरेट, कराची या लाहौर? पहला एलिमिनेटर जो होने वाला है, पहला जो होने वाला है एलिमिनेटर्स मेरे ख्याल से उसमें कराची फेवरेट है मेरे ख्याल से। कराची फेवरेट है क्योंकि लाहौर बिल्कुल डाउन आउट लगी, पर ऑल दो लाहौर ज़ल्मी को हरा कर आया है। आप वो बात अपनी याद करें कि जो टीम हारते हुए जो जीतते हुए घुसती है ना नॉकआउट्स में, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। वो किस टीम के लिए उन्होंने कहा था कम हम उसको सेमीफाइनल में पकड़ लेंगे, किसके लिए कहा था, किस टीम के लिए कहा था उन्होंने? किसने कहा था? शाइन ने कराची के लिए, कराची के लिए कहा था, इस्लामाबाद के लिए, किसके लिए कहा था, या क्वेटा के लिए कहा था? नहीं कराची के लिए कहा होगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कराची के लिए कहा। अभी वो शो नहीं हुआ था जब एंड मैच होने के बाद, जिसमें हम कह रहे हैं बहुत चौड़े चल रहे हैं वो, कि भाई आप क्या हो गया, आपको वो प्रेशर में थे या स्ट्रेस में? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल स्ट्रेस में जीता। हाँ कराची से मैच था, किससे मैच था वो मैच? आई थिंक हाँ कराची से हारे थे ना ये लोग, तो कराची से हारने के बाद। मगर हुनैन आज की फिर इनिंग साहिबजादा फरहान की, ये तो कहना मानना पड़ेगा कि अच्छा खैर अभी इस्लामाबाद का टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ है उनके लिए, ऑब्वियसली उनका अभी उनको एलिमिनेटर 2 खेलना होगा, बट साहिबजादा फरहान फाइनल में पहुंचा सकता है अभी भी इस्लामाबाद की टीम को, जिस तरह की उसकी फॉर्म चल रही है, मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। और T20 से मैं तो पाकिस्तान टीम में तो पक्का भी नजर आने वाला है, एक ये नजर आने वाला है और पक्का अली रजा भी नजर आने वाला है, फ़हीम अशरफ भी नजर। और कौन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी इस्लामाबाद की तरफ से बैटिंग के अंदर? भाई देखो T20 में तो माज भाई क्लिक करना, अगर आप क्लिक करना शुरू हो गए, इस्लामाबाद जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से जो है बाहर हो गया। आपने सही कहा, एलिमिनेटर खेल के फाइनल आ सकता है, फाइनल में भी जीत सकता है, टीम उनकी अच्छी है, लगातार दूसरा PSL जीत सकता है। असल बात ये है कि उनके बैट्समैन सारे फॉर्म, लास्ट ईयर भी यही हुआ था। हाँ लास्ट ईयर, लेकिन उनके जो ना नीचे प्लेयर्स अच्छे चल रहे थे, इमाद वसीम अच्छा खेल रहा था, आजम भी थोड़ी बहुत रन कर रहा था, नीचे अभी इस दफ़ा कोई नहीं खेल रहा है। इनके पास ऊपर साहिबजादा फरहान के रन आ रहे हैं और कॉलिन मुनरो जा चुके हैं अब, लेकिन इनके पास हेल्स और वेंडर हुसैन है, तो ये दो भी अच्छे प्लेयर हैं। फिर सलमान अली आगा नंबर 4 आला पाए के प्लेयर हैं, सलमान ऊपर का स्ट्रॉन्ग है। मसला आ रहा है हुनैन, जहाँ से T20 मैच जीता जाता है 5, 6 और 7, वो ये जो नंबर है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के, ये बड़े वीक लग रहे हैं।
यहाँ पे इनकी कोई सेटिंग नहीं क्यों हुई है। 5वें नंबर पे सलमान अली आगा नहीं आता? नहीं 4 पे है ना वो, 5 पे शादाब है। टॉप 4 तो बहुत बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है इस्लामाबाद का, मगर नीचे से नजर नहीं आ रहा वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है T20 के अंदर। तो आई फील कि इस्लामाबाद के चांसेस कम है, बिकॉज 5, 6, 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। बाकी आप बॉलिंग देख लो उनकी, तो डॉर्शिस, नसीम शाह और सलमान इरशाद तीनों अच्छे बॉलर्स हैं, ठीक है। सलमान इरशाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्लिंगी यॉर्कर्स वगैरह बहुत अच्छे करते हैं एंड में वो, और बाकी इमाद वसीम और शादाब, तो बॉलिंग उनके पास पूरी है इस्लामाबाद के पास। टॉप 4 भी पूरा है, जो आपने बात की बिल्कुल वही है। 5, 6, 7 पे उनके पास प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये प्लेयर्स मोस्ट तो हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं T20 के अंदर। तो आई एम नॉट गिविंग अ चांस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो उन्होंने कह रहा है कि हरा सकते हैं उनको भी, उनके मुझे नहीं लगता। आई थिंक दूसरे एलिमिनेटर में भी हारेंगे ये लोग, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। नहीं अगर कोई होगा नहीं किसे? तुम क्या एक्सपेक्ट करो? लाहौर से होगा ना? नहीं, कराची से फाइनल होगा। नहीं नहीं, कराची एलिमिनेटर कराची से होगा, एलिमिनेटर कराची से होगा इस्लामाबाद। लाहौर जीत रही है तुम? मगर हुनैन एक मजे की बात और है यहाँ पे, लाहौर हारेगी तो कराची से होगा ना, पहले हारेगी कराची से और कराची और इस्लामाबाद का एलिमिनेटर 2 होगा। अच्छा सही है। मगर यहाँ मजे की बात ये आ जाती है हुनैन भाई कि इस्लामाबाद और कराची का अगर हम स्टैट उठा के देखें, निकाल के देखें, तो पिछले 5 सालों में कराची किंग्स नाकाम रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने में। 2020 was the last time during COVID, before COVID, when they actually won the match against Islamabad United। तो यहाँ आके जो है ना गोट फंस रही है भाई, कि एक साइकोलॉजिकल मार होगी कि 5 साल से कराची ने हराया नहीं है। अभी इस PSL में भी इस्लामाबाद 5 मैच हारा, 4 मैच लगातार हारा, 5 मैच, बट उसमें कराची से नहीं हारा। वो कराची से मैच नहीं हारे भाई, उनके मैचेस जो थे वो दूसरी टीमों से थे, और एक टीम से 2 दफा मैच था तो वो उनसे हारे। लेकिन आप इस दफ़ा डिफरेंट समझो ना, डिफरेंट बॉल गेम होगा, क्योंकि इस कराची की टीम में इस दफ़ा डेविड वार्नर है कैप्टन, और नॉकआउट मैच हमेशा होता भी डिफरेंट है। और गोरे का माइंड हो, नॉकआउट मैच हो, डेविड वार्नर तो हो, मजा आएगा ऑस्ट्रेलियन देखने हो, में। तो बड़ा मुश्किल है। पॉइंट ये भी बड़ा वैलिड तुम है। इस्लामाबाद को फाइनल में पहुंचा रहे हो, तुम ये कह रहे हो? नहीं, मैं कराची नहीं पहुंच रहा। नहीं, आई वांट कराची के जाए। अबे वांट की बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं तुम्हारी। नहीं, आई थिंक कराची जाए। माज अभी भाई तुमने कराची, पूरी जो दास्तान सुना है उसमें एक प्रोफेशनल क्रिकेट की एनालिसिस करके बताया था, एकदम अपनी वांट ले आए। मैं उसका जवाब दूं, तुम कह रहे हो इस्लामाबाद जा रहा है फाइनल में? नहीं जा रहा इस्लामाबाद, बिकॉज उनका 5, 6, 7 वीक है। मैं भी यही तो कह रहा हूँ। और तुम कह रहे हो 5 साल से जीता नहीं है वो कराची से। वो एक साइकोलॉजिकल मार होगी, मगर टीम ओवरऑल देखो तो कराची की तुम्हें ऑन पेपर ज्यादा बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि उनका इस 5, 6 दफा, साल परफॉर्म कर रहा है इस दफा। यही फर्क बता रहा हूँ। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि 5 साल से कराची ने हराया नहीं है इस्लामाबाद को। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल उनको एडवांटेज हो सकता है कि हम ना वो अंडर प्रेशर आ जाएं। मगर हुनैन की वो बात के प्रेशर से निकलने के लिए उनके पास वार्नर है, गोरा माइंड, गोरा जहन। मगर नॉकआउट में डिफरेंट गेम होगा। बट आई एम गिविंग नॉकआउट कराची, मेरी टीम है बाबा। कराची में कौन खेल रहे हैं नंबर 5 पे? एक तो उस दिन हम देख रहे थे खुशदिल शाह, सर खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी एंड मोहम्मद नबी, वेरी स्ट्रॉन्ग लोअर ऑर्डर, जिन्होंने फिर वो भी है, बेड़ा गर्क फिर वो भी अब्बास आफरीदी भी है। अब्बास आफरीदी, उसने 4 छक्के मारे लास्ट मैच में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका 5, 6 साल जितना हल्का है, उनका 5, 6 साल उतना ही तगड़ा है। और ऊपर उनके पास वार्नर, विंस, ये प्लेयर्स हैं कराची के पास। वार्नर है, विंस है, 3-4 पे कौन है कराची का? एक वो तो नहीं है, साद बेग तो नहीं है? नहीं साद बेग नहीं है उसमें? नहीं। कौन है फिर? उधर UAE ने 2-1 पेल दिया बांग्लादेश को। अजीब गजब वार्नर के साथ चिल्ला चिल्ली चल रही है क्रिकेट में आजकल भाई। UAE ने बांग्लादेश को हरा दिया 2-1। हाँ, उनका चल रहा था ना मैच, हो सकता है। वही बता रहा, 2-1 से हरा दिया। हुनैन भाई, विच प्लेयर डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट इन 1997? सचिन की नहीं बात करो, उससे पहले कौन सा क्रिकेटर ने की है क्रिकेट में? हैं? ये क्या बात हुई? पता नहीं। वहाँ पे इरफान खान न्याजी भी है कराची में माज भाई, इरफान खान न्याजी भी है। वो भी है। ऊपर तो मैकडर्मिट आ गया, कोई एक और प्लेयर है जो चला गया है, अब उसकी जगह आया विंस है ना यार। अरे नहीं, इरफान खान, खुशदिल, मोहम्मद नबी, फिर साद बेग भी है। आप सही कह रहे थे, विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ वो भी है। हसन अली, आमिर जमाल। सो ओवरऑल दे हैव अ गुड साइड। इसने जो सवाल किया 1997 का से पहले 200 हुआ है, सचिन से पहले किसी ने 200 किया है? अशोक, हमें तो यही नहीं पता। वनडे में किसने 200 किया? जिम्बाब्वे के हुनैन भाई, विच प्लेयर डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट इन 1997? सचिन की नहीं बातें करो भाई। 194 जो सईद अनवर ने किया था वो हाईएस्ट था 97-98 में जो कोई फीमेल क्रिकेटर ने बनाया था फ्रॉम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आई गेस अशोक। फीमेल क्रिकेट का पूछ रहे हैं? नहीं भाई, वो नहीं पता। अच्छा माज, आप IPL का बताएं जरा। आईपीएल में क्या हुआ भाई? आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ कि डीसी के ऊपर इन्हिसार कर रहा था पूरा आईपीएल का टॉप 4 नहीं कहेंगे तो एटलीस्ट द 4th पोजीशन, जिसके लिए लड़ रहे थे LSG, KKR, DC एंड मुंबई इंडियंस।
बट मुंबई के पास 2 चांसेस थे, उन 2 में से वो कोई भी अगर एक अवेल कर लेते तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते टॉप 4 के लिए। मगर उन्होंने पहले ही मैच में गर्दन से पकड़ा डीसी को, चित्तर लगाए डीसी के एल राहुल और आशुतोष शर्मा और स्टब्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारे के सारे फेल हुए। उन्होंने 180 का टारगेट था और उनके हारने से, डीसी के हारने से और मुंबई के जीतने से हुआ ये कि केकेआर की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया और एलएसजी की भी उम्मीदों ने दम तोड़। एलएसजी ने 12 मैच खेल रखे, उनके 10 पॉइंट हैं। अगर मुंबई को आज ये रोक लेते 14 पॉइंट्स के ऊपर तो चांस था एलएसजी और डीसी और केकेआर, इन तीनों टीम्स के लिए कि हम क्वालिफाई कर जाएं फॉर द 4th तो अब पोजीशन। सबका चांस खत्म। अब सबका चांस खत्म हो गया। टॉप 4 आर डिसाइडेड नाउ। ओनली आई थिंक जो नंबर है शायद वो डिसाइड होना बाकी रहेगा। अगर हम टेबल पे एक नजर आप मार लें, आई एम नॉट श्योर, मगर जो मेरे माइंड मेमोरी में था पहले से वो मैंने बता दिया। भाई तो जीटी DC आज वर्सेस डीसीज का भी डिस्कस। जीटी चेज द टारगेट बाय 10 विकेट्स। साई सुदर्शन डिजर्व्स एप्रिसिएशन। बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत मुबारक हो। जीटी की टीम आईपीएल के अंदर दूसरी टीम बनी है जिसने 200 रन चेस किए हैं और 10 विकेट से मैच जीते हैं। पहला कौन है, मेरा ये आपसे सवाल है। सबको पता है पहला कौन है। नहीं, शायद पुनीत को ना पता हो। विराट कोहली और वो होगा। आपने बोला उसकी सेंचुरी वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ है, वो कहाँ से होगा? माज भाई आपने बोला आईपीएल में दूसरी टीम बनी है, आपने नहीं, ये नहीं। बोला है वर्ल्ड में जीटी आईपीएल में दूसरी टीम बनी है जिसने 200 चेस किया, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने अभी तो बोला ही। तो अब वो दूसरी से मतलब है कि ओवरऑल दुनिया में, मगर आईपीएल के अंदर वो स्कोर हुआ है। आईपीएल IPL आप की बोले पहली टीम क्रिकेट है। T20 IPL की पहली क्रिकेट टीम में दूसरी टीम बनी है जीटी, जिसने 200 चेस किया विद 10 विकेट्स इन हैंड। हाँ, तो अब पहली टीम विराट कोहली की होगी, लाजमी सी बात है। विराट कोहली रोहित शर्मा ने चेस किया होगा ना पहला यार। डेफिनेटली बात है। ये विराट माइक का डंडा उठा के मार दूं इसके सर पे मैं इस बार। क्यों इसमें यार ये क्या बात हुई? ओ मेरे भाई, बाबर एंड रिजवान हैं वो प्लेयर्स अबे वो- जिन्होंने 200 एक दफा नहीं 3 दफा चेस किया है। इंडिया के खिलाफ जो किया था उसमें 200 थोड़ी किए थे। इंडिया के खिलाफ नहीं किया था, वो मैच था जो आपने 203 आई थिंक चेस किया था। दैट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड इन कराची था वो। इंग्लैंड एंड कराची और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हुआ है वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना स्कोर था, लेकिन इंग्लैंड के वो 200 प्लस था। मगर बाबर आखिर में आउट हो गया था, 200 तक तो ले गए थे, 200 की पार्टनरशिप हो गई थी। मगर वो 9 विकेट से जीते थे वो 9 साउथ विकेट से हम जीते अफ्रीका। थे। ये इंग्लैंड वाला 10 विकेट इंडिया वाला तो कम था ना 200 से, वो भी 10 विकेट से जीते हुए ना। कौन? हाँ, वो तो 152 किया वर्ल्ड कप में पहला वाहिद मैच है, लेकिन वो आईसीसी टूर्नामेंट ओनली मैच। हाँ, द ओनली मैच टू बी वॉन बाय 10 विकेट्स दैट इज पाकिस्तान। तो वो परफॉर्मेंस इंग्लैंड भी तो जीता है इंडिया से 174-0 2000 सेमीफाइनल हाँ। बाद में हुआ ना वो बाद में अभी भी 2 मैच हुए ना, लेकिन इंडिया वाहिद को नहीं लगी है, दोनों मारे अच्छा। 10-10 विकेट से। एक दफा पाकिस्तान से पहली लगी और फिर दूसरा झटका लगा वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड एलेक्स हेल्स और बटलर थे उसमें। नहीं, बेस्ट्रो नहीं था। बेयरस्टो, एलेक्स हेल्स और बेयरस्टो मेरे ख्याल से जीटी इज द फर्स्ट टीम इन आईपीएल टू चेस 200 प्लस टारगेट। हाँ, जो सही कह रहे हो। जो बिल्कुल सही सुदर्शन एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, बट मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया में दूसरी टीम वो है। आदत होती है ना। आपने सही सुदर्शन का नाम गलत लिया है। सही सुदर्शन नाम नहीं उसका, साई सुदर्शन, साई साई सुदर्शन वो ने दुनिया में लोग और वो सुना होगा top आपने, scorer है। वो आपने सुना होगा टांग ऊंची रखने वाले लोग, तो ये उनमें से पाए जाते हैं जिनको टांग ऊंची रखने का शौक है। आप तो सही सुदर्शन की तारीफ, साई सुदर्शन की तारीफ चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी टांग ऊंची रखनी साई थी। सुदर्शन की बिल्कुल तारीफ बनती है। आईपीएल का टॉप स्कोरर है भाई, और जीटी के दोनों बल्लेबाज ही आईपीएल के टॉप स्कोरर हैं, बिल्कुल मालूम है हमें। शुभमन गिल इज ऑन सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड साई सुदर्शन इज ऑन टॉप। और आज के रन्स के बाद फाइनली ये नाकाम घोड़ा चला अपना स्काई, मिस्टर स्काई जिनको आप कहते हैं, सूर्य कुमार यादव। इन्हीं का सो कॉल्ड स्काई, हम सब कहते हैं सो कॉल्ड स्काई। हाँ, मिस्टर सो कॉल्ड स्काई, मैं तो यही कहूंगा। सो कॉल्ड स्काई क्या है, उसका नाम है। अबे हाँ, मुझे लॉजिक है मत दो, मुझे मालूम है किसका क्या नाम है। सही, साई सुदर्शन 1, 2 शुभमन गिल, 3 मिस्टर ऑरेंज सूर्य कैप कुमार चली गई? यादव। ऑरेंज कैप तो साई के पास है। अबे वो कुछ घंटों के लिए आई थी उसके पास कुछ घंटों के लिए। तो अच्छा है ना, तुम्हें तो फायदा है, तुम तो यही चाह रहे थे। ऑरेंज हाँ। कैप नहीं होगी तो वो जीतेगा ना। तो आरसीबी जीतेगा ना, आई एम सपोर्टिंग आरसीबी। मगर मुंबई इंडियंस जिस तरह फॉर्म में आ गया ना भाई ये बेड़ा गरक जाए इनका कि ये साले पीछे पड़ गए आरसीबी के। ये मुंबई को भी अभी फॉर्म में आना था, जिस तरह कि आज इन्होंने गेम खेला 180 का, इन्होंने मतलब इतना बड़ा टारगेट नहीं लग रहा था, मगर 120 पे समेटा फैसल भाई, जिसके अंदर केएल राहुल, जिसके अंदर स्टब्स, जिसके अंदर आशुतोष शर्मा वो कूले निकाल के जो खेलता है, इतने खतरनाक Ladies style लेडीज स्टाइल जो शॉट्स मारता है, इन सबको लपेटा यार, और 120 पे लपेटा है भाई। तो आप कह रहे हो मुंबई कि फॉर्म में आ गया है, ये कोहली का जनाजा उड़ गया है मेरा लग रहा है। अबे क्या बात कर क्रिकेट से।
हाँ हाँ ऑब्वियसली। माज भाई मैं देख रहा हूँ साई सुदर्शन तो है ही नंबर 1 पे, स्ट्राइक रेट कितनी है उसकी आप ये देखें 157। ओके मतलब वो क्रिकेटिंग शॉट, उसके सारे क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक वो मारता है, वो लैप शॉट जो मारता है जिसपे वो फाइन लेग के ऊपर से मारता है, लेकिन वो अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ा के रखता है। ये वो बच्चा है ना? बच्चा है ये, लेकिन 2 साल पहले मेरे ख्याल से जीटी और सीएसके का फाइनल हुआ था जो सीएसके जीता था, जिसमें याद है मोहित शर्मा ने एक लास्ट में छक्का और चौका रविंद्र जडेजा से खाया था और सीएसके जीत गया था 2 साल पहले जो फाइनल हुआ था सीएसके और जीटी का। हाँ। उसमें भी जो जीटी ने पहले बैटिंग की थी उसमें भी शायद इसने 90s कुछ बनाए थे। मतलब ये कंसिस्टेंट है, पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंट खेल रहा है साई सुदर्शन। और अब जो इंग्लैंड में जब इंडिया की टीम जाएगी टेस्ट टीम, उसमें मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ साई सुदर्शन होगा टेस्ट टीम में। हुनैन ये वही बच्चा है जिसके तैयार कर लिया साई सुदर्शन, जिसका बैटिंग ग्रिप थोड़ी डिफरेंट है, ये वही बच्चा है? नहीं दैट इज आर्या। बैटिंग ग्रिप का फाजिश जो डिफेंड नहीं कर सकता बॉल। हाँ वो तो आर्या, वो तो 14 साल का जो बच्चा है उसकी ग्रिप में नहीं वो प्रियांश आर्या पंजाब का है, तो वैभव सूर्यवंशी होगा। सूर्यवंशी, सॉरी आर्या और सूर्यवंशी को मिस कर गया। क्या सूर्यवंशी इज द बैट्समैन जिसकी ग्रिप जो है ना वो डिफरेंट है और वो सिर्फ छक्के मारने के लिए पैदा हुआ। हाँ वो डिफेंड नहीं कर सकता। वो 14 साल का बच्चा वो ये है, साई सुदर्शन नहीं है। नहीं साई सुदर्शन इज अ प्रॉपर बैट्समैन। साई सुदर्शन की तो क्लास है भाई। साई सुदर्शन स्कोरर ऐसा बैटर है जो कि ऑल फॉर्मेट बैटर है, मतलब T20 ODI टेस्ट में सब में खेलेगा। मुझे तो लगता है अगले 1-2 सालों में इंडिया के लिए सब में डेब्यू और आप इसको जायसवाल सुपर लेके जा रहे हो? क्या चीज? जायसवाल सुपर नहीं जायसवाल इज प्रूवन। जायसवाल तो प्रूवन है ना। अब मतलब कुछ होते हैं यार जो डोमेस्टिक में बहुत चलते हैं। एक इंग्लैंड का एक प्लेयर होता था मार्क राम प्रकाश, मास को अच्छी तरह याद होगा, उसके पता नहीं कितने मेरे ख्याल से रनों के अंबार होंगे, 15,000 रन होंगे उसके काउंटी में शायद। अच्छा प्रकाश राइट हैंड बैट्समैन था, लेकिन वो टेस्ट में नहीं चल सका इंग्लैंड इतनी खास उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि चलेगा ही चलेगा और अभी से हम उसको जायसवाल से आगे रख दें, लेकिन नहीं, अच्छा प्लेयर है वो। मैं ये कह रहा हूँ मैं कि अच्छा प्लेयर है वो। अभी तो वो जायसवाल गिल इनके नीचे ही रहेगा। वो इंडिया की टीम में भी आएगा तो ज़रूरी नहीं है प्लेइंग 11 में आ जाए फॉरन से, लेकिन जाएगा ज़रूर टीम में इंडिया की, मुझे ऐसा लगता है। नहीं दीपू नहीं, इट्स टू अर्ली टू से। आप देखिएगा हमारा बाबर एशिया कप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेलेगा। इट्स नॉट ओवर फॉर हिम, इट्स बाबर आजम। 2 आवर्स साइलेंस और महज भाई तू कितना लंबा खामोशी चाह रहा है तू? तो हुनैन भाई क्यों भाई की घंटी आरसीबी के लिए? आरसीबी के लिए खतरे की घंटी? क्योंकि मुंबई इंडियंस फॉर्म में आ गया ना। हाँ मुंबई इंडियंस फॉर्म में आ गया। कोहली तो सुना है कि डर के बैठे हैं कोहली, लेकिन कोहली को तो यार ऐसी चीज़ें मतलब चैलेंज को तो वो हेड ऑन लेते हैं ना। तो जब वो चैलेंज आएगा तो वो इस साल तो पूरा मौका है। 18th ईयर है, 18 नंबर जर्सी है, जीतेंगे भाई। चैलेंज लेने वाले होते तो वो रो के तकिए में मुंह दे के ना रो थोड़ी रहे होते, जिस तरह वो तकिए में मुंह दे के रो रहे हैं मुझे कप्तानी नहीं दी, मैं नहीं खेला। यार आपकी बात ही अगर मैं ले लूँ, अगर आप उस पर बात करना चाह रहे हैं, अगर आप ढके छुपे अल्फाज में नहीं, साफ सामने आ गए हो। हाँ सामने आ गए अब तो खुल के। हाँ तो आपकी बात ही अगर मैं ले लूँ कि ये छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं, आपने कितनी दफ़ा बार बोला, और ये जो है वो उसकी 100 सेंचुरियाँ करवाएंगे और ये जो है इनके 10,000 रन करवाएंगे, किया नहीं किया ना, उसी ने खुद ही रिटायर ले लिया ना। तो आपकी तो ये बात तो गलत हो गई माज भाई। उसको नजर आ रहा था नहीं होने वाले मुझसे, उसको नजर आ रहा था। लेकिन ये तो छोटी चीज को बड़ा बनाते ना, खिलाते जबरदस्ती। भाई अपने पीक पे रिटायर हो गए ना टेस्ट से। वनडे में तो आप मानते हो बड़ा प्लेयर है, हवा निकल गई। वनडे में आप मानते हो बड़ा प्लेयर है, वनडे में तो बहुत बड़ा प्लेयर है, सही है ना। अब टेस्ट में अगर वो इंग्लैंड जाता और इसी तरह बेइज्जत होता बेचारा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती में हुआ, तो एक होती ना अभी पीक पे रिटायर हो रहा है, वो सब भूल जाएंगे बीजीटी। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैच नहीं हुआ उस दिन सब वाइट ड्रेस पहन के आ रहे थे। और फिर मैच तो हुआ नहीं, ऊपर दिखाया कबूतर भी उड़ते जा रहे हैं सफ़ेद होने का। कबूतर भी आज सफ़ेद उड़ते हुए जा रहे हैं कि वो कोहली की रिटायरमेंट के लिए वो कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। लका कबूतर उड़ते हुए जा रहा है। लका कबूतर नहीं, सफ़ेद कबूतर उड़ते हुए जा रहे थे। जर्मन टाई पता नहीं कौन सा पाए। तो वो ये कहते हैं कि आज तो कबूतर भी उदास हैं बिल्कुल सफेद चादर ले। मगर बेइज्जती होती ना, इंग्लैंड जाता और फिर परफॉर्म नहीं करता, तो अभी पीक पे रिटायर हो गया ये, मगर वनडे बना लेगा वो। छुप के भाग गया, डर के भाग गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि मास भाई देखो, उसको 10,000 रन का नहीं है, 10,000 रन उसने नहीं, उसको अब मोटिवेशन नहीं हो रही खेलने की, तो वो नहीं खेल रहा भाई, खत्म, मैं नहीं खेल रहा। ये तो नहीं है ना कि यार मुझे माइलस्टोन्स का शौक है जो आप कहते थे, वो तो नहीं है उसको। कैप्टन बना, वरना चलो इंग्लैंड की सीरीज बेकार जाती, फिर वो अब वापस इंडिया आके रन पूरे कर लेता, 10,000 कर सकता था ना। डबल सेंचुरी, 4 डबल सेंचुरी है, 4 और मारता 800 रन हो जाते हैं। इंडिया में 4 होंगी ना? नहीं, इंडिया में तो 5 है। इंडिया में 5 है, हाँ तो बस 10,000 हो जाते हैं ना। 7 हैं टोटल, तो 6 इंडिया में, एक वेस्ट इंडीज में।
हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर तो यहाँ अगर उसको रन का वही ये होता कि मुझे टेस्ट में 10,000 रन बनाने ही बनाने। हुनैन भाई आपकी सारी बातें एक तरफ, मैं ये जो 10,000 है ना इसके ऊपर एक आमद हो रही है, चलो बोलो। एक आमद हो रही है, उसके ऊपर जरा सा गौर फरमाइएगा। किसी के 10,000 भी न हुए यार, किसी के 18 साल भी जाए बेकार, किसी कप्तानी ना मिली तो चढ़ गया बुखार, कोहली उसी का नाम है। ये है तुम्हारा कोहली, 10,000 रन नहीं हुए उससे, 18 साल आईपीएल खेल लिया, ट्रॉफी नहीं लाया वो, और जब कप्तानी नहीं मिली तो बुखार चढ़ गया, मैं नहीं खेलूंगा। तो ये है कोहली, दोबारा गा दो, डिफाइन कर दिया एक दफा फिर दोबारा, और ले लिया अच्छा ले लो से नहीं, ले लिया सनियास। देखो आप जो आपने गाया वो बहुत अच्छा गाया, बातें उसमें जो भी थी आपने सारी बुरी बुरी बातें निकाल के लिया। बुरी नहीं, मैंने फैक्ट बताया आपको। हाँ फैक्ट, चुप रहे ना, सच सच कड़वा होता है ना, मुझे चुप रहे। आपने गाया बहुत अच्छा, वो गा लो आप। चले जी एक दफा फिर पब्लिक के बहुत पुरजोर फरमाइश, माई के करीब होकर जरा आवाज जरा बहुत ही लहर में गाई है ना भाई। देखो एक मुकर्रर होता है और एक होता है दोबारा, दोनों को मिला दो तो दुबर्रर। नहीं इसके दोबारा नहीं, उसके लिए वो होना चाहिए, वो मशी कहता चल बे, चल वापस चल बक भौंकिए। आपको इतनी चेड़िए अबे साले इसको भाई गुस्से में इधर उधर निकल जाता। इस दीवी इज्जत छीन लो, इससे पेप्सी छीन लो। नहीं भाई सुने, आप जरा देखें, ये फरमाइश करी मगर क्या सुन नहीं सकते ना, हाँ। तारीफ सुन नहीं सकते, बकिए तो भाई कुछ इस तरह से था, किसी के 10,000 भी न हुए यार, किसी के 18 साल भी जाए बेकार, कप्तानी ना मिली तो ले लिया सन्यास, कोहली उसी का नाम है, कोहली उसी का नाम है। ये बात 50 साल 60 साल पहले राज कपूर साहब ने बता दी थी। सही है। एक आएगा उसके लिए तुम ये गाना जो कि बिल्कुल ही बेकार होगा। तो ये यूं अभी आमद हुई है फौरन, और ये हमने फिल्मती गा दिया। कल बताओ मैच किसका है मामले। उसमें वो बीच में ये भी तो बोलते हैं किसी का दर्द जो मिल सके तो ले लो यार, वो भी इसी के बारे में किसी का दर्द मिल सके तो ले लो यार, दर्द में बहुत है। बहुत गलत आदमी हो माल भाई तुम। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, इन पूरी लाइनों में अगर कोई एक बात भी मैंने गलत कही हो, 10,000 रन हुए बताओ, हुए नहीं हुए? 18 साल खेला आईपीएल, जीता 18 साल है ना, जीता गलत है ना, 18 साल तो 18वां आज तक तो वैलिड है ना, आज तक तो वैलिड है ना यार, गलत चीजें उठा के ला रहे हो। और कप्तानी नहीं मिली तो संन्यास ले लिया इसने टेस्ट अपने क्रिकेट से, कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा। तो बताओ इसमें मैंने क्या गलत कहा यार? मास भाई कोई और प्लेयर है जिसने ओडीआई में 50 सेंचुरी तेंदुलकर की क्रॉस की हो? आप यार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार, गलत बात है। अबे तो क्या मतलब उसने क्रिकेट की बात हो रही, जो इसने 3 बातें की वो तो वैलिड है। अभी हमने इसने कब कहा कि 50 से 100 सेंचुरी T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, बुमराह की हेल्प ली थोड़ी, बुमराह की थोड़ी मुझे हमें ये नहीं मारना। देखो उनैन भाई इसने जो बात की वो 3 बातें वैलिड है, पहले ये बताओ। नहीं वो 3 मैंने बोला आप ढूंढ देखो, आपको किसी की बुराई ढूंढनी हो तो आपको शहजादे में भी बुराइयां मिल जाएंगी। ये इन्होंने वो काम किया, कहा विराट कोहली, कहा शहजादा, ये इन्होंने वो काम किया। देखो मैं एक बात बताऊं, देखो मुझे एक साइड पे रहने दो, तुम विराट कोहली किंग है यार, शहजादा तो उसका बेटा होगा। मेरी भाई देखो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मुझे देखो मैंने आपको क्या बोला है, मैं क्रिकेट फैन हूँ, मुझे विराट कोहली पसंद है, ठीक है, अच्छा क्रिकेटर है। अब बात ये हो रही है, मुझे जो ज़्यादा खुशी हो रही है ना इस चीज़ में, जो लोग पाकिस्तान में बैठे थे जिन्होंने विराट कोहली को क्रिकेट का अब्बू बताया था पाकिस्तानियों को, तो भाई तुम्हारे घर में अब्बू होते होंगे 19वें नंबर पे, क्योंकि हमारे घर में तो अब्बू होते हैं पहले नंबर पे। अबे उनका हाल क्या चल रहा है दोनों का? अब बताओ क्या? अबे भाई कोई मतलब उठाने की भी हद होती है ना, अब्बू हैं क्रिकेट के। अब भाई अब देखो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी नहीं है, उनके लिए है कि वो यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो समझो पाकिस्तान का गोदी मीडिया बन रहे थे कि भाई नहीं विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर कि वो क्रिकेट के अब्बू हैं, क्रिकेट सीखने उनसे सीखो। अब भाई 19वें नंबर पे तो अब्बू को नहीं रखता कोई भी। अब अब्बू पहले नंबर पे होंगे, पहले नंबर पे होंगे यार। अब्बू पहले होंगे तो 3 4 बच्चे आएंगे ना। हमारा यूनुस खान मतलब वो एक लेजेंड है, वो कितना उससे आगे है, ग्रैम स्मिथ और संगाकारा से भी आगे नहीं है विराट कोहली। आप अंदाजा करें जरा, हाशिम आमला से भी आगे नहीं। अरे सब छोड़ो माज भाई, मैं आपको इस तरह से देखो, मैं
ये टीम स्पोर्ट है, ठीक है। एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात करोगे तो मैं बोलूँगा यार विराट कोहली अभी जो उसके कंटेम्प्रेरीज है ना, स्टीव स्मिथ, विलियमसन, जो रूट, बाबर आजम भी ले लो, उनमें सबसे बेहतर है, ठीक है। लेकिन आप 10,000 रन जब आप लाए तो आपने कहा यार 10,000 रन तो इनके भी नहीं है, चलो टेस्ट में ये आगे हो गए, विराट कोहली नंबर 4 पे हो गए, ODI T20 में विराट कोहली इनसे आगे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ट्रॉफीज काउंट करते हो तो अगर आप स्टीव स्मिथ को लो तो स्टीव स्मिथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुका है, स्टीव स्मिथ 2 ODI वर्ल्ड कप भी जीत चुका है भाई, वाह। स्टीव स्मिथ एक T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, अरे भाई वाह। और स्टीव स्मिथ की टेस्ट में सेंचुरीज भी ज़्यादा है, रन्स भी ज़्यादा है, तो उस ट्रॉफीज भी वो जीता हुआ है और रन्स भी उसके ज़्यादा हैं। तो मगर वो ओवरऑल बेचारा अगर आप किंग देखो, एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी, मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा इनमें सबसे बेस्ट स्टीव स्मिथ ही है, राइट। एक तो वो आया कुछ और था, बन के कुछ और गया, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और विराट कोहली भी हैं। नहीं, विराट कोहली आए थे, प्लेयर थे, अच्छे थे, उनको बना दिया गया कुछ और, बात जो मेरा कहना है। नहीं, बात समझो ना, स्टीव स्मिथ जो है उसके पास जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें लोग कितने, 20 लाख लगा लो, 40 लाख लगा लो, तो आपको जवाब वही मिल जाएगा ना। और विराट कोहली के मुल्क में लोग कितने, उनका तो काम ही यही है यार फैसल यार उन्हें फैन फॉलोइंग इसलिए ज्यादा है उसकी, अच्छा। ऑब्वियसली ना। तुम अगर स्टीव स्मिथ बड़ा बैट्समैन है तो उसकी फैन फॉलोइंग क्यों नहीं है ज्यादा? नहीं, स्टीव स्मिथ बिल्कुल अगर रिकी पॉन्टिंग बड़ा बैट्समैन है, खेल को नहीं, प्लेयर को पूछते हैं। नहीं, माज देखो, बात अगर जेन्युइनली देखो, अगर रिकी पॉन्टिंग बड़ा बैट्समैन है ना, ये तो मानते हो ना, बड़ा बैट्समैन, उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा क्यों नहीं है? वो तो कितने 3 वर्ल्ड कप ज्यादा लगातार जीता है, 2 जीता है, 3 99 2003 2007 3 लगातार वर्ल्ड कप। एक नहीं 99 कहाँ से जीत गया? 99 जीता है भाई वो। पार्ट ऑफ कौन? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग, अच्छा मैं समझा स्टीव स्मिथ की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जो फैन फॉलोइंग बिकॉज ऑफ इंडियन अवाम, इतनी अवाम है कि वो उसमें कोई फैन फॉलोइंग बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप फैन फॉलोइंग बनाओ, मगर आप फैक्ट्स पे तो रहो। हाउ कैन यू कॉल हिम अ किंग? जो के वक्त आने पे 50 सेंचुरियों पे ना यार, तो सचिन की 100 है भाई। नहीं अबे सचिन की 40, तो सचिन से कौन कंपेयर करता है? ये थोड़ी कोई बोलता है। अच्छा, तुम क्या बात कर रहे हो? सचिन के तो पीछे पड़े थे। सचिन से देखो, सचिन से देखो, वो इस वजह से माज भाई, विराट कोहली ने अपना नाम कैसे बनाया? विराट कोहली का जो नाम है वो है चेज मास्टर। अगर आप किंग विंग नाम भी बोलो उसको, तो चेज मास्टर तो वो है ना। ODI में सबसे ज़्यादा चेस करते हुए सेंचुरीज उसकी हैं, उसने इंडिया को सबसे ज़्यादा मैचेस जिताए हैं चेस करते हुए। वहाँ पे उसने तेंदुलकर को बीट किया। आप तेंदुलकर के मैचेस निकालोगे ODI 400 प्लस मिलेंगे और 40 कुछ नॉट आउट मिलेंगे, और विराट कोहली के 300 प्लस ODI मिलेंगे और उस तेंदुलकर से ज़्यादा आपको नॉट आउट मिलेंगे, क्योंकि उसकी एक जो इनबिल्ट आदत जो एज ग्रुप क्रिकेट से विराट कोहली की थी ना, कि मैंने मैच फिनिश करना है, मैंने मैच एंड करना है, वो एंड तक रहता था। बात ये है, ट्रॉफी नहीं जीत सके, एक रीज़न ये होता है कि आपकी पूरी टीम, ये टीम गेम है। आप सिर्फ प्लेयर को कंपेयर करते हो तो फिर आप उसमें डाल दो यार उसने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन इसमें जो एक फ्लिप साइड है ना, जिसका कोई जिक्र नहीं करता, विराट कोहली ODI में उसकी सबसे ज़्यादा सेंचुरीज थी, लेकिन जब ODI में जब नॉकआउट मैचेस आते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अलग होती है। जैसे अभी कोई रिसेंटली कोई बात कर रहा था कि आप T20 क्रिकेट में सब ने चेंज कर लिया स्टाइल, मार धाड़, अब कोई किसी को एंकर इनिंग्स नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जब नॉकआउट्स आते हैं तो फिर हर टीम में कोई ना कोई एक ना एक बंदा एंकर इनिंग्स खेल रहा होता है। सही। तो इस तरह वर्ल्ड कप्स के नॉकआउट्स में विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस माधवी कितनी है? पहले 3 नॉकआउट में कुछ भी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये है कि वहाँ पे उसको वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि तेंदुलकर की परफॉर्मेंसेस होती थी वर्ल्ड कप में। आप जब तेंदुलकर से कंपेयर करते हो ना, मेरा एक ही पॉइंट है, हमेशा उस पर मैं रहता हूँ, उससे आगे पीछे नहीं होता यार। उस लेवल की क्रिकेट जो है ना, उस टाइम के बॉलर्स, हाँ उस लेवल के बॉलर, उस टाइम की क्रिकेट बहुत फर्क था यार। मैं तो सिर्फ स्टैट्स कंपेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। उसी वजह से इन दोनों का प्लेइंग स्टाइल की ये उससे बेहतर प्लेयर है या उससे बेहतर प्लेयर है, उसमें कंपेयर नहीं किया जाता। वो स्टैट्स में कि तेंदुलकर की सेंचुरीज उसने पार कर ली, वो इसी वजह से देखो टेस्ट में नहीं पार कर सका। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि बॉलर्स का फर्क था तो टेस्ट में नहीं पार कर सका। ODI आसान होते गए तो ODI में पार। भाई उस दिन एक बात हो रही थी, उस दिन कोई कह रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, अब पाकिस्तान सुकून का सांस लेंगे। तो उनको बोलो पाकिस्तान से उसने टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेली कभी। अब आप सोचो जरा, अगर विराट कोहली के प्राइम पे पीछे टाइम पे जाओ और पाकिस्तान की भी प्राइम पे जाओ, जब आमिर आसिफ खेल रहे थे उस टाइम पे विराट कोहली को खिलाते आप हमारे अगेंस्ट, तो आपको पता लगता है ना किस लेवल का प्लेयर है वो, जब आसिफ आमिर को फेस करना पड़ता है। भाई ये वैसा ही कमेंट है कि विराट कोहली का जो टेस्ट क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट ले लिया, पाकिस्तान सुकून का सांस लेगा, ये वही वैसा ही है जो आजकल इंडिया में चल रहा है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो ये वैसा ही एक कॉमेंट है कि जिसका ना कोई सर है ना पैर है। सही है पुनीत, तुमने है ना बात जो की है,
ठीक है तुम वो कर लो, मगर ठीक है आप किंग बुला लो, उसमें कोई वो नहीं है, हमारे लिए हमारा बाबर किंग है। मगर बात ये है कि ये आप लोग इंडिया में होता क्या है कि वो इतना ज़्यादा हाइप मचा देते हैं, इतनी ज़्यादा हाइप मचा देते हैं कि वो लगता है कि पता नहीं कोई बहुत ही कोई अलग चीज़। आप मुझे ये बताओ, विराट कोहली जिसकी फिटनेस के इतने गुण गाए जाते थे, इतने गुण गाए जाते थे, ये भूल गए शेन वॉटसन की फिटनेस, ये भूल गए मिचेल जॉनसन की फिटनेस। आप ज़रा वो तस्वीर दिखा रहा हूँ उन तीनों की, जो वो एक साथ है, मिचेल जॉनसन है, शेन वॉटसन है और एक कोई प्लेयर और है आई थिंक उनके साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपू में यही बात कर रहा हूं। कोई है। इतनी उसकी फिटनेस के गुण गाते थे। T20 से वो रिटायरमेंट ले चुका है, वनडे और ओडीआई बची है, उसने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। क्या सिर्फ वो ओडीआई क्रिकेट खेलेगा? ये क्या कोई बड़े प्लेयर की कोई निशानी, या ये कि उसका माइंडसेट होता है? आपने मतलब जो फॉर्मेट सबसे आखिर में छोड़ा जाता है, आपने वो फॉर्मेट T20 के बाद ही आपने वो फॉर्मेट छोड़ दिया, मेन अच्छा, फॉर्मेट। चलो अब आगे चलते हैं। मेरा आप लोग से सवाल है, आप दोनों से, आप दोनों जवाब दो। बताइए कौन सा एक आप लोग भी जवाब दें अगर आप लोग को एक पता सेकंड, है। आपके सवाल से पहले दीपू ने कमेंट किया विराट कोहली हैज 29 सेंचुरीज वाइल चेजिंग। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, 2011 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली फाइनल में चेस कर रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वहाँ पे गंभीर और धोनी के रन है 90 रन है ना, ऐसे ही है। 2015 में 300 सवा 300 का रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेस कर रहे थे सेमीफाइनल में, फ्लॉप, 1 रन बना उनका या 9 रन बने जो भी। 2019 फिर 2019 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेस कर रहे थे, और ये वो सारा वो टाइम है जो विराट कोहली का पीक था 2019 तक का। उसमें जो 350 ओवर के आप चेज में आपकी आंखें बंद करके सेंचुरी बनती है, लेकिन नॉकआउट आया तो नहीं बन रही। और एक नॉकआउट की एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहीं पर। हाँ बोले कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी सुनते हैं जब नॉकआउट में चेजिंग वही सवाल था मेरा जो हम वहाँ लेके चले गए। तो वो तो फिर हमें वो सवाल कर रहे हैं। तो मैं सवाल करूँ, लोगों को तो नहीं मालूम ना, लोग देखो क्या जवाब देते हैं। अच्छा चलो, आप नॉकआउट मैचेस की बात करते हैं हुनैन भाई, मेरा आपसे वही सवाल है कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी लगातार 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में से 4 टाइम्स सेंचुरी है? 5 कंसेक्यूटिव नॉकआउट, 5 कंसेक्यूटिव नॉकआउट मैचेस में से आईसीसी नॉकआउट, आईसीसी नॉक, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कौन सा प्लेयर है, वाहिद प्लेयर है जिसका 5 कंसेक्यूटिव आईसीसी नॉकआउट मैचेस में से 4 में सेंचुरी है लगातार? हुनैन भाई, माज भाई, 99। आप लोग भी इसका जवाब दें, हम इसका जवाब एंड में देंगे इन दोनों को, अगर पता है तो एंड में जवाब लेंगे। नहीं, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं ना, 99 99 2000 नहीं, उसको क्या कहेंगे, कौन सा क्वार्टर फाइनल था वो? वर्चुअल क्वार्टर वर्चुअल, हाँ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल 1999, सेमीफाइनल, फाइनल में ब्रेक, उसके बाद 2000 में सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों नॉकआउट मैचेस में सेंचुरी। तो यानी ये वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है। तो ये भी एक ही प्लेयर है, मुझे जवाब मालूम है। तो अच्छा, कल किसका मैच है? कल किसका मैच है? कल जो है वो लाहौर कराची का मैच है, और आप लोग कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची दिखे इंडिया। आईपीएल में किसका मैच है जरा वो बता। आईपीएल में तो अब मैच सारे बेकार मैच हैं, कोई यूजलेस है, सिर्फ टॉप पोजीशन का अगर कोई मैच होगा तो वो डिसाइड करेगा। जीटी वर्सेस मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो। नहीं, आपका जवाब दोनों गलत है, हेडन भी नहीं है, पॉन्टिंग भी नहीं है। हुनैन भाई, सचिन ने वसीम, शोएब अख्तर को खेला है, मैल्कम मार्शल जैसे बॉलर फेस किए हैं, उस जमाने के बॉलर 150 प्लस स्पीड के थे। हाँ भाई, हम यही बात कर रहे हैं। फैसल ने यही बताया मुझे, यही कह रहा था। स्टीव स्मिथ हैव 4 आईसीसी ट्रॉफीज, सो डज विराट कोहली। स्टीव स्मिथ हैज 4 आईसीसी ट्रॉफीज, सो डज विराट कोहली। 2011 2000 चैंपियंस ट्रॉफी मिला के वो कह रहे हैं, मैं तो वर्ल्ड कप की बात कर रहा था। 2 50 ओवर वर्ल्ड कप है, वो चैंपियंस ट्रॉफी मिला रहे ना, अभी 2 चैंपियंस ट्रॉफी मिलाओ ना, छोड़ के तुम चलो। नहीं, तुम तो जवाब दे दो, हमें तो मालूम है जवाब, ऑडियंस के लिए तुमने छोड़ दिया ना, अब बताएंगे, जवाब देंगे बाद में। चलिए जी, आप लोग, हम फिर इसका जवाब। ये स्टीव स्मिथ कह रहे हैं, आसिम जावेद 4 आईसीसी ट्रॉफी थे, स्टीव स्मिथ के बाद 4 है आईसीसी ट्रॉफीज, कैसे हो सकता है? 15, 19, 23 T20 भी होगी ना, और T20 4, 15, 19, 23 और T20 वर्ल्ड कप 22 का, और WTC नहीं है? WTC भी है। 19 का वर्ल्ड कप कौन सा लगा दिया तुमने? 19 थोड़ी, 19 तो वो हारे हैं, 19 हारे हैं ना, 15, 23 WTC और 21 का T20 वर्ल्ड कप जो हमें सेमीफाइनल हराया था, और 24 ऑस्ट्रेलिया जो जीता है उसमें स्टीव स्मिथ नहीं है। 24 ऑस्ट्रेलिया क्या जीता है वर्ल्ड कप? वो तो इंडिया जीता है 24 का T20 वर्ल्ड कप। अबे वर्ल्ड कप ओडीआई 23 ना जीता है, 23 जीता है, 23 15 और 23 ओडीआई वर्ल्ड कप हो गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, और 21 का T20 वर्ल्ड कप हो गया। हाँ सही कह रहे हो, इसी बात के ऊपर हम आप सबसे गुजारिश करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग सवाल का जवाब दिएगा,
हम अगले शो में आकर उसका जवाब आपको देंगे। इंटरनेट पे सर्च नहीं करेगा, मज़ा नहीं आएगा। जवाब सोच के रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए जज्बे और जोश के साथ। और बाकी गाना याद रखना। नासिम भाई लेकिन तीनों है ट्रॉफी स्टीव स्मिथ के बाद, विराट कोहली के बाद टेस्ट में नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। माइक हेजमैन कोहली उसी का नाम है। सब बुड्ढे हो गए उन्हें, ये जवान है बस, इसको देख।